बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो मैं स्टोरी आपके सामने रखूँगा ये है समीउल्लाह। नाम है बच्चे का, 19 से 20 साल उम्र है और ये एक फार्मेसी पे जॉब करते हैं। इसकी वालदा इसके और इसकी छोटी बहनों के सामने बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल होता है और फिर उसको एक साथ वाले प्लाट में दबा दिया जाता है। लाहौर का ये वाक़या है, ये स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाज़रीन, ये समीउल्लाह मैंने नाम बताया, लड़का उम्र है, मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, 19 से 20 साल। इसके वालिद साहब से सन 2010 में तकरीबन एक मर्डर हो जाता है, एक झगड़ा होता है, झगड़े में उससे कत्ल हो जाता है। उस कत्ल की सूरत में ज़ाहिर है मर्डर है, तो वो जेल में चला जाता है। जब इसका वालिद जेल में जाता है तो ज़ाहिर है सज़ा हो जाती है। सज़ा काटने के बाद वो तकरीबन 2020 में रिहा होता है। अब मैं थोड़ा सा फिर पीछे जा रहा हूँ कि जब ये सज़ा होती है और इस सज़ा में जब इसकी जो समीउल्लाह की वालदा है, उस जेल में जाने वाले शख्स की बीवी, वो देखती है, ज़ाहिर है हर इंसान को अपना एक हक़ हासिल है अपनी लाइफ गुजारने का। वो देखती है कि मेरा शौहर एक कत्ल के केस में जेल में चला गया है, तो मेरी ज़िंदगी अब जो है इसी तरह ख्वार होगी। मैं अब अपने फ्यूचर का जो फ़ैसला है वो कर लेती हूँ। उस औरत ने जनाब अदालत में दावा दायर करके 2014 में उसने खुला ले लिया, यानी तकरीबन जब वो जेल जाता है उसका शौहर, उससे तकरीबन 4 साल के बाद उसने खुला ले लिया। क्योंकि शौहर अदालत में था, उसने डिमांड की होगी, उसने डाइवोर्स नहीं दी, तलाक नहीं दी, उसने दावा दायर किया, उसको नोटिस गया होगा। ज़ाहिर है वो बंदा पेश हो सकता है, अदालत ऐसा पेश कर देते हैं जेल वाले। वो ख़ातून अपना खुला ले के आगे वो किसी शख्स के साथ अपना निकाह कर लेती है, शादी कर लेती है। अच्छा, उस शौहर से उसकी एक आध बेटी भी है छोटी, या मतलब यानी ये टोटल बहन भाई हैं 3 से 4 बड़े, मतलब बहन भाई भी हैं। एक बच्ची जो है उसकी उम्र है 3 से 4 साल, तो वो डेफिनेटली दूसरे शख्स से है। अब क्या होता है, अब वो जो इसका साबका शौहर है समीउल्लाह का वालिद, जब वो जेल से वापस आता है तो वो अपनी इस बीवी से, अपनी फैमिली से, ज़ाहिर है बच्चे हैं उसके, मिलता जुलता है, रब्ता करता है। तो वो अपनी इस साबका बीवी से डिमांड करता है कि आप मेरे साथ दोबारा शादी कर लें, निकाह कर लें। लेकिन वो समीउल्लाह की वालदा, जिसने एक दूसरे शख्स, जो दूसरी उसने शादी की थी, उससे भी डाइवोर्स हो चुकी थी, उससे भी तलाक हो चुकी थी, वो भी शादी कोई कामयाब नहीं रही। अच्छा, जब वो शादी भी कामयाब नहीं रही तो जब इसने डिमांड की कि आप मेरे साथ निकाह कर लें, तो उस खातून ने शादी नहीं की। जब उसने शादी नहीं की तो ये चंद साल, यानी 2020 से आगे 21 आ गया, अरसा गुज़र गया। इनको ये रंज था कि इसने शादी क्यों नहीं की। बहरहाल अब वो खातून जो है वो अलहदा रह रही है और समीउल्लाह ख़ास तौर पर जो बड़ा बेटा है, बेटियां छोटी हैं, वो अपनी दादी के पास रहता है। उसको दादी ने पाला पोसा है और वो उसका जो समीउल्लाह का चाचा है। अब लग यही रहा है कि इन्होंने आपस में कोई मशवरा किया होगा। जो समीउल्लाह ने बताया है कि मेरा जो बाप है वो मेरी माँ के कत्ल में मुलव्वस है, डायरेक्टली जो कत्ल किया है वो मेरे चाचा ने किया है। ये हमारे जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हमारे पास जाते हैं, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से मेरी वालदा को और मेरी बहनों को, मुझे अपने घर पे ले आते हैं। हमें एक कमरे में बंद करके मतलब उसके बाद हमारी जो वालदा है, सॉरी, पहले हम बैठे होते हैं, तो उसके बाद हमें एक कमरे में ले जाते हैं। छोटी बच्ची करीब होगी, हम कमरे में हैं, तो मेरी वालदा के इन्होंने फायर मारे हैं। और जो कहते हैं फायर लगे हैं, बाजू पे भी लगा है फायर, सर पे भी लगा है, पेट पे भी लगे हैं,
यानी सारे जिस्म के ऊपर काफ़ी सारे फायर लगे। और इस मेरे जो चाचा है उसके साथ भी उसके कुछ दोस्त हैं, कुछ अज़ीज़ हैं, 2-3 लोग हैं जिन्होंने मतलब ये फायर करके उसको, मेरी माँ को, हमारे बहन भाइयों की मौजूदगी में कत्ल किया है। फिर उन्होंने हमें एक कमरे में बंद करके मेरी वालदा को साथ वाले मतलब घर के साथ प्लाट है वहाँ पर दफन किया है। नाज़रीन, ये मैंने आपको शायद बताया पहले शुरू में वीडियो में कि ये लाहौर का वाक़या है। ये करने के बाद वो बच्चा कहता है कि मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ। जब मुझे ये सारा मामला हो गया तो हम बड़े परेशान थे, बहन भाई थे, छोटे थे, हम कर कुछ नहीं सकते थे। जब वहाँ से मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो रास्ते में मैंने कहा कि मैंने अपनी दादी से मिलना है। वो घर जो दादी का था वो रास्ते में था। वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ से मैं मतलब अपना जो है वो फ़रार होने की कोशिश करता हूँ और निकल जाता हूँ। फिर मैं जाकर पुलिस को बताता हूँ। पुलिस मेरे साथ कोऑपरेट करती है, जायबकुआ पर जाती है, एफ़आईआर होती है, लेकिन मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हुए। अब मुलज़मों ने वो जो एक क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत होती है वो ले ली और पुलिस जाती है, उनको वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट हैं अदालत के, और हमने तो वो प्री अरेस्ट बेल करवा रखी है। वो पुलिस वापस आ जाती है। बहरहाल पुलिस वो कहता है जी मेरे साथ कोऑपरेट करती है, जहाँ मैं उनको बताता हूँ वो रेड करते हैं, जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ। नाज़रीन, ये स्टोरी का एक एंड मैं आपको जो अपना एक तज्ज़िया बताता हूँ कि ठीक है, मैंने तो कुछ ऐसे लोग भी जेल में गए जाते देखे कि जिन्होंने खुद अपनी बीवियों को ये कहा कि आपको आज़ादी है, अगर आप चाहें तो मुझसे तलाक़ लेकर आप कोई आगे शादी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरा इंतज़ार कर सकती हैं, मुझे लंबी सज़ा भी हो सकती है, मुझे छोटी भी हो सकती है, मैं आइंदा आऊँगा तो मैं ज़ाहिर है आपसे मिलूँगा, लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता ऐसा ना हुआ तो आपको मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन इस बेचारी औरत की, समीउल्लाह की माँ की जो ज़िंदगी को एक ख़त्म कर दिया गया इस बुनियाद पर, इस बात पर कि उसने अपने सज़ा जेल से वापस आने वाले शौहर के साथ दोबारा शादी क्यों नहीं की। यानी ये हमारे मुआशरे के ज़हन में एक इतनी इंतकाम की आग भड़कती है कि हम लोगों को हकूक़ नहीं दे सकते। मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल होगा उसके बाप के लिए, उसके बच्चे हैं मतलब, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये बर्दाश्त करना, लेकिन इसके बावजूद इंसानियत का तकाज़ा यही है कि वो इसको बर्दाश्त करता और अपनी कोई और नई शादी कर लेता, लेकिन इस औरत को अपनी मर्ज़ी करने देता। नाज़रीन, ये ऐसे मामलात जो हैं उनको देखा करें, समझा करें और अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द ख़्याल रखने, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, अपनी फ़ैमिली जो होती हैं आपसे रिलेटेड उनका ख्याल रखें। अब वो बच्चा कह रहा है जी मुझे ख़तरा है कि मुझे भी या मेरी बहनों को भी कत्ल किया जा सकता है, मेरे चचा वगैरह ये वो बाहर हैं, वो लोग अभी पकड़े नहीं गए कातिल, तो ये भी ख़दशात उसने पुलिस के आगे रखे हैं। लेकिन अल्लाह पाक इसकी मदद करे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको इंसाफ़ मिलना चाहिए। हम वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको इंसाफ़ मिले। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी, और अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।